हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे एक सिंक्रोनस काउंटर को। और हमें दिया गया है कि ये वैल्यू चेंज हो रहा है 24603, फिर 24063, फिर 24063 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो वैल्यू चेंज हो रहा है हमारा 24603 और फिर से 2। ओके, तो हमको सेलेक्ट करते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप। हम इससे जो है हमारे सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो हमें जे के फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो पता होना चाहिए फॉर डिजाइनिंग अ सिंक्रोनस काउंटर। तो एक्साइटेशन टेबल जे के लिए क्या होता है, क्यू प्लस जे के। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए 0 1 डोंट केयर 0 1 डोंट केयर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट स्टेज सॉरी। फिर इसके बाद का जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें हम करेंगे जे नॉट के नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट, J1 K1 की वैल्यू को फाइंड आउट और J2 K2 के वैल्यू को फाइंड आउट। तो प्रेजेंट में हमारे पास है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 0, फिर 3। तो इसका हम कोड लिख लेंगे Q0 Q1 Q2 Q0 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस। तो 2 का कोड होता है 0 1 0, 4 का कोड होता है 1 0 0, 6 का कोड होता है 1 1 0, 0 का कोड 0 0 0, 3 का कोड 0 1 1। तो ये वैल्यू क्या होगा, सिंक्रोनस है तो ये नेक्स्ट वैल्यू ही इसकी नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू प्रेजेंट स्टेज की नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो ये आ जाएगा 1 0 0, सीधा इसी को उठा के यहाँ लिख देना है 1 1 0 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 1 1। और यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ इस स्टेट की वैल्यू आएगी 0 1 0। ओके, अब देखिए ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन देना है। कनेक्शन कहाँ देना है, ये मान लीजिए ये 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए। इसकी वैल्यू हो गई J0 K0 J1 K1 और J2 K2। उसी तरीके से इसकी वैल्यू हो गई Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q2 कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, सिंक्रोनस काउंटर। तो एक ही क्लॉक पल्स से तीनों को एक साथ ट्रिगर किया जाएगा। ओके, अब हमें ये पता करना है कि ये Q0 को, Q1 को, Q2 को किससे क्या कनेक्शन देना है, कौन कौन से गेट लगाने हैं जिससे ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस ऑर्डर को ये फॉलो करे, ये फ्लिप फ्लॉप। तो इसके लिए हमने ये एक्साइटेशन टेबल के थ्रू हमें ये मेजर एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना है। J0 K0 के लिए, J1 K1 के लिए, J2 K2 के लिए। अब J0 के लिए क्या करेंगे हम, Q0 और Q0 प्लस इन दोनों को लेंगे और ड्रॉ करेंगे। देखिए 0 0 के लिए क्या आया, 0 0 के लिए 0 डोंट केयर आया, तो 0 डोंट केयर। इस 0 और इस 0 के लिए 0 डोंट केयर। फिर इस 0 और इस 0 के लिए, इस 0 के लिए 0 डोंट केयर। फिर 0 के लिए 0 डोंट केयर।
फिर 0 1 के लिए, 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, फिर 1 0 के लिए, 1 0 के लिए डोंट केयर 1। फिर J1 K1 के लिए हम Q1 और Q1 प्लस को देखेंगे तो 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर और 1 1 1 1 के लिए डोंट केयर 0। J2 K2 के लिए Q2 और Q2 प्लस को देखेंगे 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 1 1 1 के लिए डोंट केयर 0, 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर और 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर। ओके, अब हमें बनाना है के मैप किस किस के लिए, J0 के लिए, K0 के लिए, J1 के लिए, K1 के लिए और J2 के लिए और K2 के लिए। तो इस तरीके से हम जो है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसका ट्वाइस हमें यहाँ के मैप बनाना होगा। यहाँ 3 वेरिएबल का केस है तो हमें 6 के मैप बनाने पड़ेंगे। के मैप में आप ध्यान रखिएगा कि MSB कौन सा है और LSB कौन सा है। तो ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो क्लॉक जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, LSB होगा। तो ये Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0। हमारा बन गया। तो ये किसके लिए है, J0 के लिए, ये K0 के लिए, ये J1 के लिए, ये K1 के लिए, ये J2 के लिए और ये K2 के लिए। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इस रो को देखिए, ये J0 के लिए वैल्यू रखी है 0 0 0 0 0 0, फिर 1, फिर है डोंट केयर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, बाकी सब में क्या आ जाएगा, डोंट केयर। जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, उसके लिए हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको लगा देना है डोंट केयर। बाकी सब में उसके क्रॉसपेंडिंग वैल्यू को हम रख देंगे। K0 के लिए डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर 1, J1 के लिए डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर, K1 के लिए 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 0, J2 के लिए 1 डोंट केयर 0 0 और K2 के लिए डोंट केयर 0 1 डोंट केयर। इसकी वैल्यू क्या आई, J0 की वैल्यू आई Q1 Q0, K0 की वैल्यू आई 1, J1 की वैल्यू आई 1, K1 की वैल्यू आई
Q2 कॉम्प्लीमेंट, J2 की वैल्यू आई, इसकी तो बहुत छोटी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट एंड के साथ, और K2 की वैल्यू आई Q1। तो हमें ये वैल्यू आ गई। अब हमें इस वैल्यू की हेल्प से हमको कनेक्शन देना है। कनेक्शन दे देते हैं J0 को Q1 और Q0, J0 Q1 और Q0 को लेना है और एक एंड से जोड़ना है और J0 को दे देना है। ये हो गया। K0 को दे देना है 1, तो K0 को हम दे देंगे प्लस ऑफ VCC इक्वल टू 1। ओके, तो J1 को हमको क्या करना है, 1 देना है, तो इसको भी इसके साथ आप सॉर्ट कर दो, प्लस ऑफ VCC और 1 के साथ। फिर आता है K1 को हम Q2 कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेंगे, तो Q2 कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दो K1 के साथ, ये भी हो गया। J2 को Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट के और गेट के साथ जोड़ेंगे, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिलेगा हमको, Q2 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा यहाँ से, और इसको जोड़ना है J2 के साथ, तो यहाँ हम एक लगा देते हैं एंड गेट और जोड़ देते हैं इसको और इसको, ये भी हो गया। और K2 को जोड़ना है Q1 से, K2 को जोड़ना है Q1 से, तो ये जुड़ गया। होप आप ये डिजाइन करना समझ गए होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, और क्वेश्चन में दिया गया था कि ये उसमें चेंजेज हो रहे हैं। हमने उस चेंजेस को बाइनरी के फॉर्म में लिखा और प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू पता कर ली। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू डायरेक्टली हमारा इसका जो नेक्स्ट वैल्यू है वही आ गया। लास्ट वाला जो बच गया था वो पहली वैल्यू को ही रिपीट करेगा। तो इसी के अगले स्टेप के लिए हमें एक्साइटेशन टेबल की ज़रूरत पड़ी, और हमने Q0 और Q0 पॉजिटिव को देखा, Q0 नेक्स्ट को देखा और J0 K0 की वैल्यू निकाली। उसी तरीके से Q1 और Q1 प्लस के J1 K1 की वैल्यू निकाली, और Q2 और Q2 प्लस से हमने J2 K2 की वैल्यू निकाली, और उसका फिर हमने K मैप में वैल्यू पुट किया। जो वैल्यू नहीं दिया गया है जिस स्टेट की, उसमें हमने डोंट केयर लिया, और फिर K मैप को सॉल्व किया, उससे जो वैल्यू आई उसी के हिसाब से हमने कनेक्शन दे दिया, और यही हमको करना है सिंक्रोनस काउंटर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।